हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवी रिव्यूज। आज हम 2013 में रिलीज होने वाली मूवी एलिजियम को रिव्यू करेंगे। तो चलते हैं अपनी मूवी की तरफ। मूवी स्टार्ट होते ही हम देखते हैं दुनिया के अमीर लोग जो कि स्पेस से बाहर एक स्पेस सेंटर जिसका नाम एलिजियम है वहां जिंदगी गुजार रहे हैं। दूसरी तरफ हम दुनिया के लोगों को देखते हैं जो कि आलूदगी और खराब हालत में जिंदगी गुजार रहे होते हैं। एलिजियम में एक ऐसी मशीन थी जो हर बीमारी का इलाज कर सकती थी। इसके अलावा इंसान के किसी भी बॉडी पार्ट को रीग्रो कर सकती थी। इसके साथ साथ ये उम्र को भी कम कर सकती थी। एलिजियम के सारे लोगों के पास ये मशीन मौजूद थी। ये पूरा स्पेस सेंटर एलिजियम के मालिक ने बनाया था। अब हम दूसरे सीन में एक छोटे बच्चे को देखते हैं जिसका नाम मैक्स है। वो ख्वाब देखता है कि वो बड़ा होकर अपनी दोस्त के साथ एलिजियम जाएगा, लेकिन बड़े होने के बाद ये चोरियां करनी शुरू कर देता है और पुलिस इसे पकड़ लेती है। मैक्स एक कंपनी में जॉब करता है। ये कंपनी एलिजियम के मालिक की है जहां एलिजियम के लिए हथियार और रोबोट्स बनाए जाते हैं। एक दिन मैक्स को पुलिस पकड़ लेती है और इसे बहुत ज्यादा मारती है। इसी दौरान मैक्स बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है और हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के लिए जाता है। वहां इसकी मुलाकात उसी लड़की से होती है जिससे इसने बचपन में फ्रेंडशिप की थी। वो लड़की इसका ट्रीटमेंट करती है, जिसके बाद मैक्स इसे कॉफी की ऑफर करता है लेकिन वो इसे मना कर देती है। जमीन पर सारे काम रोबोट सर अंजाम देते थे। जमीन पर से किसी गरीब को एलिजियम जाने की इजाजत नहीं होती थी और अगर कोई गलती से यहाँ चला जाता तो इसे शूट करके मार दिया जाता था। जमीन पर काफी लोग बीमार थे जो एलिजियम जाना चाहते थे और इस मशीन को इस्तेमाल करना चाहते थे ताकि ये लोग अपना इलाज कर सके। स्पाइडर नाम का एक आदमी जो जमीन से अपने स्पेसशिप गैर कानूनी तौर पर एलिजियम भेजता था। इस वक्त इसने 3 स्पेसशिप लोगों से भरे हुए एलिजियम भेजे। जैसे ही ये स्पेसशिप यहाँ से उड़ते हैं, एलिजियम के डिफेंस सेक्रेटरी को पता चल जाता है। वो हुक्म देता है कि जैसे ही ये स्पेसशिप यहाँ पहुंचे इन्हें मिसाइल की मदद से उड़ा दिया जाए। 3 में से 2 स्पेसशिप को स्पेस में ही खत्म कर दिया जाता है। एक स्पेसशिप एलिजियम में लैंड कर जाता है और लोग इसमें से निकलकर अमीर आदमियों के घरों में घुसकर अपना इलाज करने की कोशिश करते हैं। यहाँ रोबोट पुलिस पहुंच जाती है और वो लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर देते हैं। जो लोग गिरफ्तार होते हैं ये वापस उन्हें जमीन पर भेज देते हैं। अगले सीन में हम जॉन कार्ला जो कि एलिजियम का प्रेसिडेंट है उसे देखते हैं। वो हर रोज जमीन पर अपने बिजनेस को देखने आता था और शाम को वापस एलिजियम चला जाता था। मैक्स इसी की कंपनी में काम कर रहा होता है। काम के दौरान रेडियो एक्टिव चैम्बर का दरवाजा अंदर से लॉक हो जाता है। मैक्स का मैनेजर इसे अंदर जाकर दरवाजा ठीक करने को कहता है। मैक्स ना चाहते हुए भी अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही रेडियो एक्टिव प्रोसेस शुरू हो जाता है। मैक्स बुरी तरह से रेडियो एक्टिव का शिकार हो जाता है। बाहर से लोग इसे बहुत मुश्किल से बाहर निकालते हैं और रोबोट इसे चेक करके इसे मेडिसिन देते हैं और बताते हैं कि ये अगले 5 दिन में इसकी मौत हो जाएगी। मैक्स खुद को बहुत ज्यादा बीमार फील करता है। इसे रास्ते में इसका एक दोस्त मिल जाता है जो इसे बताता है कि एक आदमी जो एलिजियम में अपनी शिप भेजता है, हम उसके शिप की मदद से एलिजियम जाएंगे और उस मशीन की मदद से मैक्स का इलाज करेंगे और मैक्स बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब ये मैक्स को लेकर स्पाइडर के पास जाता है, लेकिन स्पाइडर इन लोगों को वहां ले जाने से मना कर देता है क्योंकि स्पाइडर की मैक्स के साथ बहुत पुरानी दुश्मनी होती है। स्पाइडर मैक्स की बॉडी में एक डिवाइस लगाता है जिससे मैक्स को बेहतर फील होता है और इसकी तबीयत पहले से बेहतर हो जाती है। अब हम जॉन कार्ला को देखते हैं जो डेली रूटीन के मुताबिक जमीन पर आता है। अब वो वापस जाने के लिए निकल जाता है, लेकिन जैसे ही ये निकलता है मैक्स और इसकी टीम इस पर हमला करके इसको मार देती है। मैक्स जॉन का सारा डाटा अपने पास डाउनलोड कर लेता है, लेकिन जैसे ही ये डाटा डाउनलोड करता है इसे पता चलता है कि ये सारा डाटा इनक्रिप्टेड है। अब मैक्स और एजेंट की टीम के दरमियान फाइट शुरू हो जाती है। इसी फाइट के दौरान मैक्स का दोस्त मारा जाता है। मैक्स यहाँ से भागकर अपनी बचपन की दोस्त के घर जाकर छुप जाता है। मैक्स को वहाँ जाकर पता चलता है कि उसकी एक बेटी भी है जिसको कैंसर है और इसका इलाज वही एलिजियम की मशीन है जहाँ इसका इलाज हो सकता है। मैक्स की दोस्त इससे मदद मांगती है कि वो इसकी बेटी को यहाँ से ले जाए, लेकिन मैक्स इसको मना कर देता है और यहाँ से चला जाता है। एजेंट मैक्स की लोकेशन को फॉलो करते हुए यहाँ पहुँच जाता है और इससे मैक्स के बारे में पूछता है। जब इससे कोई जवाब नहीं मिलता तो ये एजेंट इन दोनों को यहाँ से किडनैप कर लेता है और अपने साथ ले जाता है। अगले सीन में हम मैक्स को देखते हैं जो स्पाइडर से जाकर मिलता है। स्पाइडर ने ही इसे एलिजियम के बारे में बताया था। मैक्स वो सारा डाटा जो इसने जॉन से हासिल किया था स्पाइडर को दे देता है। स्पाइडर इस डाटे को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके देखता ताकि ये सिस्टम और प्रोग्राम दोनों को चेक कर सके। स्पाइडर सोचता है कि अगर जमीन के लोगों का डाटा एलिजियम में ट्रांसफर कर दिया जाए तो क्या ये सारे लोग एलिजियम का हिस्सा नहीं बन सके, लेकिन ये नाकाम हो जाता है। अब ये मैक्स को यहाँ से जाने के लिए कहता है क्योंकि ये डाटा इसके किसी काम का नहीं था
क्योंकि जॉन की मौत की वजह से सैटेलाइट डिस्ट्रॉय हो जाता है और ये डाटा अब किसी के काम का नहीं रहता। मैक्स खुद को सरेंडर कर देता है क्योंकि अब इसके पास कोई रास्ता नहीं है। एजेंट मैक्स को गिरफ्तार करने के लिए आता है। ये उसे ब्लैकमेल करता है कि अगर वो इसे एलिजियम ना लेकर गया तो वो इसे बॉम्ब की मदद से उड़ा देगा। एजेंट सिक्योरिटी से राब्ता करता है और उन्हें बताता है कि उसने इसे गिरफ्तार कर लिया है और वो एलिजियम आना चाहता है। एजेंट इसे अपने साथ ले जाता है। मैक्स देखता है कि इसकी दोस्त और उसकी बेटी भी यहीं मौजूद है। कुछ नहीं कर सकता क्योंकि इसके हाथ बंधे हैं। अब एजेंट और मैक्स के दरमियान लड़ाई होती है, जिसके दरमियान ब्लास्ट हो जाता है और एजेंट का सारा फेस खराब हो जाता है। जैसे ही ये स्पेसशिप एलिजियम लैंड करता है, इसकी दोस्त अपनी बेटी को उस मशीन की मदद से ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन वो मशीन काम नहीं करती। अब वो एजेंट को इसमें डालकर मशीन ऑन करते हैं और उसका फेस बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है और वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। और इसी दौरान दोबारा से मैक्स और एजेंट की लड़ाई होती है। मैक्स एजेंट को ऊपर से नीचे धक्का देकर गिरा देता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। इसी दौरान इसकी दोस्त अपनी बेटी को मशीन में डालकर ठीक कर लेती है। एलिजियम से एक स्पेसशिप जाता है ज़मीन की तरफ, ज़मीन के लोगों को मेडिकल हेल्थ के लिए, और यहाँ लोगों की ज़िंदगी आसान हो जाती है और इसी तरह ये मूवी ख़त्म हो जाती है।